किया जाएगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अब बड़ी राहत की खबर है ये, साथ ही एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीज फायर के बाद ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ट्रंप मजबूर हुए हैं और इसी के साथ ट्रंप ने सीज फायर की भीख मांगी है। मजबूर करने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ जिसके बाद ट्रंप जो हैं वो मजबूर हुए हैं और ट्रंप ने सीज फायर को लेकर भीख मांगी, ये ईरानी मीडिया ने दावा किया है। और सीज फायर के बाद ये बड़ा दावा जो है ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, वो भी अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अजय, ईरानी मीडिया अब सीज फायर के बाद कह रही है कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए भीख मांगी है क्योंकि हम लोगों ने कतर पर अटैक कर दिया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले कल देर रात बताया था कि ये जो हमला किया गया है, जो ईरान ने हमला किया है, वो सिर्फ और एक सिंबॉलिक जो है वो अटैक था, क्योंकि जिस वक्त ईरान ने हमला किया, हमला करने के तुरंत बाद वहाँ नुकसान हुआ नहीं हुआ या बाकी चीज़ों को पर बयान देने के बजाय जो है ईरान ने कहा कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ईरान ने ये हमला जो किया था इसे वेल प्लान तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था, इस चीज़ को करने के लिए कि ईरान में जो इस वक्त मुखिया हैं वो अपने लोगों को बता सके कि उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में अमेरिका के बेसिस पर हमला किया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस हमले में किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और एक सिंबॉलिक अटैक था। हालांकि ईरान की जो मीडिया है वहाँ पर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो कहीं ना कहीं जंग के दौरान चलता है और वो देखा भी जा रहा है। ईरान के मीडिया में लगातार इस चीज़ को लेकर जो है वो बयानबाजी या खबरें सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो गिड़गिड़ाए थे, भीख मांगी थी, उन्होंने शांति की, इसलिए सीजफायर जो है वो किया गया है। और दुनिया मगर ये भी जानती है कि इस वक्त ईरान जो है वो काफ़ी सख्ते में था। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया युद्ध का और अमेरिका के बेसिस को हिट किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। मगर ट्रंप ने भी इस चीज़ को नहीं किया और इस चीज़ को एक तरह से और देखा जा सकता है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत, ट्रंप की पुतिन की बातचीत के बाद जो है वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ जो है वो पुतिन की बातचीत, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू और उसके पुतिन की बातचीत, ये तमाम जो बातचीत के बाद जो है वो अमेरिका के बेसिस जो ईरान के सबसे करीब थे उनको टारगेट करना, ये अपने आप में बताता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक करना चाहता था ताकि वो लोगों को, दुनिया को ये बताए कि उसने भी अमेरिका पर हमला किया था। और वरना अगर वो अटैक करना चाहता, ईरान अपनी मिसाइल पावर की बड़ी बातें कर रहा था, तो ईरान का सीधे तौर पर अमेरिका के कई बड़े शहरों को नुकसान पहुंचा सकता था। मगर उसने सिर्फ कतर में उस बेस पर अटैक किया जहां पर हालांकि जो जानकारी है कोई नुकसान भी वहां पे नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है अजय, उसका भी रुख कर लेते हैं। इजराइल ने भी सीज फायर का ऐलान किया है। इजराइल के पीएमओ ने बयान जारी किया है कि द्विपक्षीय युद्ध विराम से सहमत हैं, सीज फायर के उल्लंघन का कड़ा जवाब देंगे, युद्ध के उद्देश्य पर हुए हैं। और पीएम नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दिया कि इजराइल को ऐतिहासिक सफलता मिली है, इजराइल को ऐतिहासिक सफलता मिली है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया कह रही है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर गए थे क्योंकि कतर में उनके बेस पर अटैक कर दिया था। उसके बाद इजराइल से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता मिली है और अगर इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन अब किया जाएगा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि सीज फायर हो गया है, सहमति सभी ने जताई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अपना अपना दमखम दिखाने के लिए होड़ सी लगी हुई है अजय। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ईरान की अगर बात करें तो ईरान पर जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था तो उसमें वन पॉइंट एजेंडा जो था वो था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान वहां पे बना रहा था, परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में था, उसको नुकसान पहुंचाना है और उसी के लेकर इजराइल और अमेरिका की सहमति हुई और उन्होंने ईरान पर हमला किया। लगभग 12 दिन तक युद्ध चलने के बाद जो है अब ये युद्ध खत्म हो गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसने जिस चीज को लेकर हमला किया था, जो परमाणु परीक्षण की
तैयारी की जा रही थी उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। ट्रंप की तरफ से भी कल ट्वीट करके इसी चीज को जो है वो कहा गया कि उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है और उन्होंने जो ईरान में जो परमाणु लोकेशंस थी उनको जो है वो ध्वस्त कर दिया है। उसमें B-2 बॉम्बर की मदद से उनको 4 लोकेशंस को तबाह किया, जबकि ईरान अपनी जगह जो है वो खड़ा है। उसने कहा कि जिस तरीके से लगातार इजराइल का हमला हुआ था, हमने जवाबी कार्रवाई कर वहां बहुत नुकसान पहुंचाया और अमेरिका के अटैक के बदले में भी हमने अमेरिका के बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हर कोई अपने अपने जगह पर उस क्रेडिट को लेना चाहता है। जंग के बाद की जो सीजफायर की स्थिति है उसमें हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है कि हम जीते हैं, मगर सबसे बेहतर जो है वो आम लोगों के लिए यह है जीत इंसानियत की। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लगातार जो बमबारी चल रही थी, हर रोज कोई ना कोई बमबारी में जो है वो मारा जाता था और जिस तरह से डिस्ट्रक्शन चल रही थी तो विश्व युद्ध की ओर ये जो है वो जंग आगे बढ़ सकती थी जब बाकी के देश इसमें शामिल हो जाते। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे में गनीमत यही रही है कि यहाँ पर के बड़ा युद्ध होने से टल गया है। इजराइल के हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत हुई है, ये खबर भी सामने आई। डॉक्टर नादा